लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम्स। तो अब दिसंबर 2025 एग्जाम्स को लास्ट 30 डेज बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आप सभी के माइंड में मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब लास्ट 30 डेज है तो कैसे हम इसको बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी है टू एंश्योर दैट कि हमारा जो एग्ज़ाम है CS का वो इसी अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, सेम एग्ज़ाम हमें वापस ना देना पड़े। और जिस दिन से ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से आपके पास एग्जैक्टली 30 डेज है और यही 30 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं। मतलब सोच के देखो आपने कितना भी पढ़ाई किया हो लास्ट 5, 6, 7, 8 मंथ्स में, बट अगर लास्ट 30 डेज को अगर आप बेस्ट वे में यूज़ नहीं कर पाते हो तो वो सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के पहले के जो 30 डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उसी के बेसिस पे आपका मोमेंटम बनता है और डिसाइड होता है कि कैसे आप अप्रोच करते हो आपके एग्जाम को। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जिसको आप फॉलो कर सको फॉर द लास्ट 30 डेज, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30 डेज। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है फॉर द लास्ट 30 डेज। और ट्रस्ट में अगर आप इसको हर एक पॉइंट को समझते हो प्रॉपरली, उसको एग्जीक्यूट करते हो, फॉलो करते हो, तो आपके लिए जो एग्जाम्स है उसमें जब आप अप्रोच करोगे एग्जाम्स को तभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, प्लस आपको खुद के प्रिपरेशंस पे ज़्यादा बिलीव होगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ टू क्लियर द एग्जाम्स। तो इसलिए ध्यान से समझना सारे स्ट्रेटेजी को और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो अब जो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको फॉलो करना है वो ये है कि डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ से आपने इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में याद की है, इतना सारा जो वास्ट सिलेबस है वो आपने पढ़ा है और आपके माइंड में स्टोर किया। अब ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड है और अभी क्या होता है, अभी जो आप पढ़ते हो ये सिचुएशन ऐसा होता है जब ऑलरेडी थोड़ा सा नर्वसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लास्ट मंथ है एग्जाम के पहले। तो अभी आपका माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो अगर आप कुछ नया पढ़ने का ट्राई करोगे तो हो सकता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो आप भूलना स्टार्ट कर जाओ, या फिर पैनिक मोड में आके आपको समझ में नहीं आए कि ये जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं, या फिर जो पहले पढ़ा था वो आपको याद ना आए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें आपको रिवाइज करना है। मतलब जो भी ऑलरेडी पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा खुद के प्रिपरेशन पे और उतना ज़्यादा अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा, जैसे आपको आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखेगा आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन किए होंगे। तो आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि अभी जो भी आपके पास टाइम है, मतलब धीरे धीरे अगर आपका सिलेबस कुछ बचा है तो उसको आप क्विकली कंप्लीट करके टारगेट रख सकते हो कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं वैसे पढ़ाई का टाइम कम करके रिवीजन का टाइम आपको बढ़ाना है। जो सेकेंड चीज़ आपको करना है वो ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट का मैराथन लेक्चर्स देखना है बिफोर रिवाइजिंग। अब आप सोच के देखो कि आपने कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा मई में, कुछ पढ़ा होगा जून में, कुछ पढ़ा होगा जुलाई में, उसके बाद भी आपने इतना सारा चीज़ पढ़ा, इतना सारा चीज़ आपने याद किया है, तो हो सकता है कि आपने जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पढ़ा वो आपको प्रॉपरली याद नहीं है, या फिर एक ब्रशअप, क्विक ब्रशअप की ज़रूरत है। और यहीं पे मैराथन लेक्चर्स आपको हेल्प करता है। 7, 8, 9, 10 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली का ये जो मैराथन लेक्चर्स होता है उसमें ऑलमोस्ट आपको 80% कवरेज मिल जाता है। मतलब जो भी प्रोफेसर का टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है उसका मैराथन लेक्चर देख लो, उससे आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो ब्रशअप हो जाएगा। और उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको जो भी चीज़ आपने पढ़ा था पहले मार्च, अप्रैल, मई में या फिर जून में, वो आपको जल्दी क्विकली याद आएगी। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा आपके प्रिपरेशंस को लेके। तो करना कुछ नहीं, यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी फ्री में सारे मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करो उसके पहले उसका मैराथन लेक्चर देख लो। और वो भी आपको कैसे देखना है कि एक सब्जेक्ट, मतलब सपोज आपने JIGL लिया जिसमें 18 चैप्टर्स है, आपने चैप्टर नंबर 1 आपको रिवाइज करना है, तो पहले उसका मैराथन देखो, उतना पर्टिकुलर सेक्शन वो रिवाइज कर लो, फिर वापस जाके मैराथन वीडियो में आप सेकेंड चैप्टर का देखो, फिर उतना रिवाइज कर लो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैराथन लेक्चर देख के रिवाइज करना है। जो थर्ड चीज़ आपको फॉलो करना है वो ये है कि अभी से ही आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। मतलब ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक है जिसके वजह से स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। मतलब वो पढ़ाई करते हैं 6, 7, 8, 9 मंथ से पढ़ाई करते हैं, बट वो कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कि एग्जाम के एक दिन पहले, जब आपके पास हार्डली 10 से 12 घंटे हो गए, मतलब सोच के देखो जो CS एग्जाम्स होती है उसमें तो एग्जाम के एक दिन पहले छुट्टी भी नहीं होता, और जो लिमिटेड आपके पास आवर्स होते हैं 8, 9, 10, 11 आवर्स, जो भी आपके पास आवर्स होता है, डिपेंडिंग कि आपका सेंटर कितना दूर है आपके घर से और आपका ट्रैवलिंग टाइम क्या है, तो जो लिमिटेड आवर्स है उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और बैक टू बैक आपका एग्जाम्स होता है, बीच में हार्डली एक दिन का छुट्टी मिलता है जो 7-8 पेपर्स है उसके बीच में। तो आपको अभी से एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि वो जो आपके पास टाइम होगा 10-12 घंटे का, उसमें आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। क्योंकि अगर एग्जाम के एक दिन पहले आपका पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा एग्जाम के दिन। आपका जो आंसर शीट है वो जब आप आंसर लिखोगे तब आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। वो कब आएगा, जब एक दिन पहले आपका पूरा सिलेबस प्रॉपर रिवाइज हुआ है।
तो इसके वजह से अभी से ही आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैंने डिटेल में बताया है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी बताई है, जिसको फॉलो करके इजीली आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा आपका सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे जैसे अब एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है वैसे आपको ICSI ने जो भी रिसोर्सेस इश्यू किए उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मतलब लॉजिकली सोचो, इट इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा बेसिक कॉमन सेंस है कि जो भी ICSI पूछेगा आपको आपके क्वेश्चन पेपर में वो कहाँ से होगा, वो क्वेश्चन ICSI कहाँ से लेगा, मतलब बेसिकली वो उसी में से लेगा जो भी रिसोर्सेस उसने आपको दिए है, स्टूडेंट्स को दिए है पढ़ाई करने के लिए। अब कौन से रिसोर्सेस है जिस पे आपको फोकस करना है, एक तो आपको मॉड्यूल पे फोकस करना है, आपको इंश्योर करना है कि पूरा मॉड्यूल आप रीड कर रहे हो। अगर आपने कोई और प्रोफेसर के बुक से पढ़ाई की है तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट आपको एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल रीड करना है। मॉड्यूल के साथ साथ पास्ट ईयर पेपर आपको ICSI फ्री में देता है अपने वेबसाइट पे, उसके साथ साथ गाइडलाइन आंसर। गाइडलाइन आंसर क्या है कि जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस अटेम्प्ट के उसका आंसर एज पर ICSI दैट इज गाइडलाइन आंसर, वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। प्लस उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस मैनुअल है, उसके साथ साथ जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये सारी चीज़ें जो है वो ICSI ने दी है। तो इसी में से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। कोई प्रोफेसर आपका पेपर सेट नहीं करेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ICSI सेट करेगा। और प्रैक्टिकली जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो बैठेगा क्वेश्चन पेपर सेट करने, तो वो क्वेश्चन उसी में से निकालेगा जो भी रिसोर्सेस ICSI ने इश्यू किए स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपके एग्जाम के पहले जो भी ICSI के रिसोर्सेस है उसको थरोली गो थ्रू करो, उसको पूरा कवर करो, 100% कवरेज होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा एग्जाम क्लियर करना। अब फिफ्थ और लास्ट चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 30 डेज है उसमें से एक दिन भी आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि कभी 5 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 13 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, फिक्स्ड स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कब सोना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, ये सारा प्रॉपर एक आपके पास फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। वरना क्या होगा कि आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, व्हाट्सएप ओपन करोगे, फेसबुक ओपन करोगे सोच के कि 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, बट जैसे आप रील स्क्रॉल करने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, जो आपको पढ़ाई में डालना चाहिए था। तो इसके वजह से आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अलग टाइम टेबल का वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में था उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, बट क्योंकि एग्जाम्स को तभी टाइम था तो इसकी वजह से इसमें जो स्टडी आवर्स है वो थोड़े कम है। बट क्योंकि अभी एग्जाम को लास्ट 30 डेज है तो आपको थोड़ा ज़्यादा खुद को पुश करके 12, 13, 14 घंटे ऐसा आपको पुश करके थोड़ा ज़्यादा स्टडी आवर्स आपका रखना पड़ेगा। जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसमें आपको कम टाइम डालना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।